दुआ ज़हरा का केस ऐसा दिखाया जा रहा है कि निपट चुका है, लेकिन इस केस के बारे में बहुत खतरनाक खबरें आ रही हैं और इन्हीं अपडेट्स को इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिनको सुनने के बाद यकीन माने आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की एक भी लड़की महफूज नहीं रह गई। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले खबरी को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें और आपकी राय कमेंट्स में जरूर बताया करें। दुआ ज़हरा के केस को अगर आप गौर से समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इस केस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसे हकाइक बताए गए हैं जिनका हकीकत से हमें दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं लगता। एक 14 साल की लड़की है जिसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं। आजकल जैसे कि सोशल मीडिया का दौर है, लड़के लड़कियां गेमें खेलते हैं और इस चीज को याद रखिएगा, ये जो ऑनलाइन गेम्स होती हैं इन पर गेम्स कम खेली जाती हैं और लड़के लड़कियां आपस में चैटिंग ज्यादा करते हैं, रिलेशनशिप ज्यादा बनते हैं। चले मान लेते हैं कि 14 साल की लड़की को एक लड़के से प्यार हो गया जो कमो पेश उसी की उम्र का है। अब दुआ को ज़हीर से प्यार हो जाता है। दुआ जो कि कराची में रहती है और ज़हीर जो कि लाहौर में रहता है, यानी दुआ सिंध में रहती है और ज़हीर पंजाब में रहता है। लेकिन दुआ रातों रात घर से भागती है और ज़हीर के पास पंजाब पहुंच जाती है। चले इतनी बात भी समझ में आती है, लेकिन जब दुआ ज़हीर के घर पहुंचती है तो ज़हीर जो कि खुद ना तो कमाता है ना ही उसका कोई बिजनेस है, बल्कि वो एक गरीब घर से ताल्लुक रखता है। ज़हीर के घर वालों को तो ये चाहिए था कि वो ज़हीर को भी डांटते और दुआ को भी डांटते और कहते कि हम तुम्हें कैसे रख लें, तुम जहां से आई हो वहां चली जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़हीर के घर वाले भी ज़हीर का पूरा पूरा साथ देते हैं और दोनों का निकाह करवा दिया जाता है। अब जाहिर बात है ज़हीर तो कमाता नहीं था, उसके पास तो इतने रिसोर्स नहीं थे। अब जाहिर बात है किसी ने दुआ और ज़हीर की मदद की, उन दोनों का बकायदा निकाह करवाया गया। अब यहाँ आकर आपको पूरी कहानी अजीबो गरीब लगने लगती है कि ज़हीर जो कि ना तो कमाता है ना ही उसकी कोई नौकरी है, बल्कि वो एक गरीब घर से ताल्लुक रखता है। कैसे उसके घर वाले एग्री हो जाते हैं घर से भागी हुई दुआ को अपने घर में ना सिर्फ रखने की, पनाह देने की, बल्कि दोनों का निकाह करवा देने की, वो भी ये जानते हुए कि दुआ नाबालिग है। क्या ज़हीर के घर वालों को ये अंदाजा नहीं था कि उन पर अगवा का पर्चा हो सकता है, जो कि दुआ के वालिद ने दर्ज भी करवाया। अब दुआ निकाह कर लेने के बाद अपने निकाह नामे की एक कॉपी व्हाट्सएप करती है अपने वालिद को। दुआ के वालिद निकाह नामे की वो कॉपी पुलिस के साथ शेयर करते हैं। निकाह नामे पर बकायदा एड्रेस लिखा होता है, निकाह ख्वाह का नाम लिखा होता है, लेकिन फिर भी लाहौर पुलिस नाकाम रहती है तमाम चीजों को ट्रेस करने में। लेकिन फिर अकाड़ा पुलिस की एंट्री होती है और अकाड़ा पुलिस इस चीज का पता चलाती है कि दुआ इस वक्त कहां है। आपको ये तमाम कहानी थोड़ी अजीब नहीं लगती? आपको ऐसा नहीं लगता कि दुआ और ज़हीर की बकायदा कोई मदद कर रहा था और ये कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं थी, बल्कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग पार्टी थी? चलें अब आपके साथ जो खबर शेयर करनी है वो बहुत खतरनाक है। जैसा कि आप जानते हैं आजकल ऑनलाइन गेमिंग का जमाना है, खासकर पबजी तो पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा खेली जाती है। अब ज्यादातर वालिदैन ने क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग नहीं की होती, जैसा कि पबजी उन्होंने नहीं खेल रखी होती, अब जब वो ये देखते हैं कि उनका बेटा या बेटी पबजी खेल रही है तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी तो बिल्कुल सेफ है क्योंकि वो सिर्फ गेम खेल रहे हैं। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं हो पाता कि असल में ऑनलाइन गेमिंग असल में इंसानों के साथ खेली जा रही होती है, यानी उनका बेटा या बेटी असल में दूसरे इंसानों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, बकायदा वॉइस चैट हो रही होती है गेमिंग के दौरान। अब एक बहुत बड़ा माफिया है जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहा है। ये माफिया क्या करता है, ये ऐसे लड़के और लड़कियों को आइडेंटिफाई करता है जो कि बहुत मासूम होते हैं और जिनको जाल में बसाना बहुत आसान होता है। ये माफिया पहले लड़के और लड़कियों को, खासकर लड़कियों को अपने जाल में बसाता है। इस माफिया का नुमाइंदा जो कि आमतौर पर कम उम्र लड़का होता है, वो लड़की को अच्छी तरह से दोस्ती के जाल में फंसाता है, उससे वॉइस चैट करता है, वीडियो कॉलिंग पर बात की जाती है। जब अच्छी तरह लड़की पास जाती है तो उस लड़की से गलत काम करवाए जाते हैं और ये माफिया इस वक्त पूरी दुनिया में काम कर रहा है। इसलिए ऐसे तमाम माँ बाप जिनके बच्चे ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं उनको इस चीज के बारे में याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ गेम नहीं खेल रहे बल्कि वो दूसरे असल इंसानों के साथ खेल रहे हैं, यानी वो जिसके साथ गेम खेल रहे हैं आगे वो असल इंसान है जो कि उनसे बातचीत भी कर रहा है। और ऑनलाइन गेम्स प्लेटफॉर्म पर पूरा एक माफिया एक्टिव है जो कि मासूम लड़कियों को खासकर टारगेट करता है। वीडियो को लाइक कर दें और खबरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें।